वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज रिड्यूसिंग इट इज सेड टू हैव। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि वेलोसिटी वो रिड्यूस हो रही है, डाउन जा रही है। देखिए वेलोसिटी डाउन जाने का मतलब मान लो पहले उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड और वो डाउन जा रही है, उसका स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ये कहने का मतलब, ठीक है, पहले स्पीड ज्यादा थी बाद में डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होने का मतलब है आप अगर एक्सेलरेशन निकालने बैठोगे, अगर एक्सेलरेशन हम निकालेंगे तो देखो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है v माइनस यू अपॉन टी। हम v हमारा क्या यहाँ पे इनिशियल फाइनल, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, जो बाद में आएगा फाइनल वेलोसिटी। हम 10 में से माइनस कर देंगे 20 को और मान लेते हैं कि इसमें लगने वाला टाइम कितना है 5 सेकेंड है। तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो -10/5, हमारे पास आंसर आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, यहाँ पे रिड्यूसिंग बोल रहा है, यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग बोल रहा है, डिक्रीज बोल सकता है आपका। अगर स्पीड इंक्रीज करने को बोलेगा तो हमेशा आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा, और आपका जब भी स्पीड डिक्रीज करने को बोलेगा, रिड्यूस करने को बोलेगा, उस केस में आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव एक्सीलरेशन के अदर नेम होते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, यहाँ पे डी एक्सीलरेशन, 3 से 4 नाम होते हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा मेजर है। पहला आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन, मैंने एक एग्जांपल है, मेरा आ रहा नेगेटिव, सही है बिल्कुल, ठीक है। सेकंड आपका रिटार्डेशन, ये भी सही है। थर्ड आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पर हमारा आंसर तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। आगे बोला बोथ ए एंड बी दोनों सही है, यस, आपका डी वाला ऑप्शन ही होगा। अगर आपको लास्ट में आंसर दे रखा है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन है और उनके बारे में किसी एक ऑप्शन में दे रखा है ए एंड बी दोनों सही है, तो हमारा डी वाला हो जाएगा। हम इन दोनों में से सिंगल पे करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, A body is starting at a point, से A, मतलब A पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है, ये मान लेते हैं हमारा ये A पॉइंट है, एंड रीचेस से B पॉइंट तक जा रहा है। तो एक डिस्टेंस ले लेते हैं, हमें डिस्टेंस पता नहीं है यहाँ पर, तो B हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, वो इस डायरेक्शन में गया, A से B तक गया, ठीक है। अहेड इन स्ट्रेट लाइन, आपका स्ट्रेट लाइन है, एंड द रिटर्न्स बैक टू A, वो ट्रेवल करने के बाद, वो ट्रेवल तो कर रहा है यहाँ पे आपका, वो यहाँ पे ट्रेवल तो कर रहा है, ट्रेवल करने के बाद वो बी से वापस ए पर आ गया, वो उसी पाथ पर आया आपका, सेम पाथ पर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि रिटर्न्स बैक टू ए पर वापस आ गया। तो देन देयर इज ए, देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। अगर क्वेश्चन में ये आ जाता, अगर वो क्वेश्चन में बोलता डिस्टेंस, तो उस केस में क्या होता है आपका, जब वो ए से बी जाएगा तो और बी से ए आएगा, तो ए से बी प्लस बी से ए, ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, ये दोनों इस केस में प्लस हो जाते हैं। कब, जब आपसे क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑप्शन में दिया होता। अब यहाँ दिया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है आपके इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे। इनिशियल क्या था उसका, इनिशियल था कि ए से बी गया और बी से वापस ए पे आ गया, सोर्स उसने ए से स्टार्ट किया और पूरा बी तक जाने के बाद बी से वापस ए पर आ गया, तो सोर्स आपके बी ए पर आ गया वापस। जब आप इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट आपका अगर सेम है, क्योंकि ए से स्टार्ट कर रहा है और वापस घूम फिर के वापस ए पे आ रहा है, तो जब आपके दोनों आपके जो सोर्स है, ठीक है, एंड डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन मतलब जहां तक उसको ट्रेवल करना है, आर सेम, या हम कह सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन अगर सेम है, तो इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा जीरो, ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब क्वेश्चन में बोल दिया स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट था वो पहले जीरो वेलोसिटी पे था, ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपका जीरो, ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है 10 सेकंड के अंदर, और क्या गिवन है हमें, व्हेन इट रिक्वायर्स 4 मीटर पर सेकंड। अब देखिए फर्स्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो है, तो नॉर्मल सी बात है सेकंड आपका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, एंड आपको टाइम दे रखा है 2 सेकंड। देखिए हमें तो 2 सेकंड में इतना दे रखा है, और हमें निकालना है कि 10 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हमें यहाँ पे s फाइंड करना है, ठीक है, और वो कितने टाइम में फाइंड करना है, वो हमें फाइंड करना है 10 सेकंड के अंदर। तो पहले हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे, आपको u v और t दे रखा है, तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे v माइनस यू अपॉन टी, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे v आपका 4 है माइनस 0 और 2 आप डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इक्वेशन आपकी 3 इक्वेशन होती है मोशन की, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सी इक्वेशन पुट होगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें आपका कहीं भी डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें डिस्प्लेसमेंट है आपका, और लास्ट है आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें भी है। तो
दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन लगा सकते हैं, आंसर आएगा आपका। हम यहाँ पे लगा देते हैं सेकंड इक्वेशन, तो लिख देते हैं सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे u आपका जीरो है, लेकिन u जीरो है तो u जीरो तो t से इंटू होगा, वो पूरा जीरो हो जाएगा आपका, प्लस हाफ इंटू ए मतलब 2, ए की वैल्यू कितनी देखिए यहाँ पे 2 देखी है, और t आपको देखा है 2। अब t ये वाला लेंगे हम, ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें इस 10 सेकंड के अंदर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो t यहाँ कर देंगे 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास s आ जाएगा 100 मीटर। ऑप्शन में देख लीजिए कहां पर है आपका, ये रहा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। आपको इन ग्राफ में से बताना है कि कौन सा ग्राफ है जो यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए कहने का मतलब ये है कि आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है वो इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल में आपका इंक्रीज होना चाहिए। तो उस टाइम पे आपका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है, बिल्कुल सीधा। मतलब आप जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई भी व्हीकल अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा स्लोप। ठीक है, अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो आपके ये दो ग्राफ पॉसिबल है, ये दोनों ग्राफ आपके पॉसिबल है। वो आपके अगर वो एकदम से बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इंक्रीज करता जा रहा है तो ये ग्राफ पॉसिबल है। अगर वो इक्वल टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ रहा है और वहां पे डिस्टेंस को कम करता जा रहा है तो ये ग्राफ बनेगा आपका। और अगर टाइम आपका बढ़ रहा है और अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो एक जगह पर रुक गया, ठीक है, और अगर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करना बंद कर दिया पर टाइम आपका बढ़ रहा है तो ये ग्राफ आपका बन सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आपका ये ग्राफ बनेगा, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, तो वीडियो आपने पूरा देखा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के हम क्वेश्चन के आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।